नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करते हुए चलिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शिक्षक भर्ती जो 2019 69,000 जो चल रही है, उसकी आज लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई थी। उस सुनवाई में क्या हुआ, सबसे पहले बीएड वालों का एक केस था जिसमें कुछ लोग गए थे कोर्ट। वंदना सिंह के नाम से रिट थी और वो बीएड वालों को बाहर करवाने के लिए गए थे। उस रिट पर लगभग 20 मिनट सुनवाई हुई और जो शासन की तरफ से पी चंद्रा जी थे, प्रकाश चंद्रा जी, उन्होंने डिफेंड किया उसको। अंततः वो रिट 20 मिनट तक बहस होने के बाद वो रिट खारिज कर दी लखनऊ खंडपीठ ने। निश्चित रूप से ये जो है कट ऑफ का मैटर शुरू में नहीं उठ पाया, बाद में उसके बाद जब वो रिट खारिज कर दी गई उसके बाद कट ऑफ का मैटर सुना गया। तो कट ऑफ के मैटर पर जो काउंटर सरकार ने लगाया था उसी के इर्द गिर्द जो है बहस हुई और जो जस्टिस राजेश चौहान थे उन्होंने पूरा मौका दिया प्रकाश चंद्रा को अपनी बात रखने का, जो शासन की तरफ से थे, और उन्हीं की बात जो है आज सुनी गई है। बीच में जो है कुछ वकील ऐसे थे जो कट ऑफ जो 65 और 60 कट ऑफ को लेकर के गए हुए थे, उनकी भी बात थोड़ी बहुत सुनी गई, लेकिन पूरा जो फोकस किया गया वो शासन पे किया गया कि शासन क्या चाहता है। और जो प्रकाश चंद्रा जी थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि क्वालिटी एजुकेशन से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। तो कट ऑफ को लेकर के बीच में जो है 68,500 में जो कट ऑफ नियत थी 45 और 40, उस पे बहस हुई। फिर बताया गया, जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं उनके वकीलों द्वारा बताया गया कि 68,500 की जो भर्ती हुई है उसमें जो कट ऑफ रखी गई है वो 40-45 रखी गई है, इसलिए इस भर्ती में भी जो है कट ऑफ 40-45 रखी जाए। फिलहाल पूरी बात जो सुनी गई वो शासन की तरफ से जो अधिवक्ता थे प्रकाश चंद्रा जी, उन्हीं की बात सुनी गई और किसी भी वकील को जो है ढंग से नहीं सुना गया। और जो भी बात रही उन्होंने स्पष्ट बोला कि जो 65 और 60 कट ऑफ है इससे सरकार समझौता नहीं करेगी, उन्होंने इस पे पूरा जोर दिया है। अब चूंकि मामला जो है 68,500 वाला भी जो 30 और 33 कट ऑफ को लेकर के जो है फंसा हुआ है, तो उसी के 68,500 69,000 की जो भर्ती है, जो कट ऑफ 40-45 था और जो 65 और 60-65 कट ऑफ था, उसी के इर्द गिर्द बहस हुई। सरकार ने जो काउंटर लगाया था उस काउंटर को पूरी तरीके से सही बताया और उसी पे बहस की और अपनी बात जो है जज को नोट भी कराई। तो कुल मिलाकर के अभी किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं आया है। क्या फैसला आएगा ये जब फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। पहले कुछ लोग जो है अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी किसी भी मुद्दे पे जज साहब ने हामी नहीं भरी है। किसी भी मुद्दे पे केवल शासन के जो अधिवक्ता थे उनको ही सुना है, चंद्रा को सुना है और किसी भी अधिवक्ता को नहीं सुना है। फिलहाल कल जब बहस होगी तो कल भी स्पष्ट रूप से बहस होगी और बहस के लंबी होने की आशंका है। लेकिन स्पष्ट संकेत जो है ये मिले हैं कि जो भी होगा वो रूल के अकॉर्डिंग ही होगा, रूल से हटकर कोई भी चीज़ नहीं लागू होगी। जैसा कि जो बीएड को बाहर कराने को लेकर के जो रिट दी गई थी उसमें जो है एनसीटीई का हवाला दिया गया कि एनसीटीई ने जो है इनको मान्य कर दिया गया, इस वजह से वो रिट खारिज ही कर दी गई है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। मे भी कल निर्णय आ सकता है, क्योंकि आज जो है सुनवाई लगभग 1 घंटे के करीब चली है, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ प्रकाश चंद्रा जी को ही सुना गया है। हालांकि जो है बीच में एक वकील ने यह भी बोला था कि जो है जो यथास्थिति जो स्टे को लेकर के जो आपने जो है डिसीजन दिया है स्टेटस को का, वो हटा दीजिए। और तो उस पर भी जज साहब जो है सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा जब हमको जो है फाइनली ऑर्डर ही सुनाना है तो एक दिन और वेट कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के जो है कल जो है फाइनल ऑर्डर आ सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं, देखते हैं कल क्या होता है, आपको पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं हुआ है, केवल सरकार के काउंटर पे बहस हुई है और किसी भी प्रकार की जो है अभी
किसी के पक्ष में जो है, किसी के भी पक्ष में निर्णय जा सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों कल तक इंतजार करिए, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें।